लगभग वो 8 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल जो है 3-4 रुपये सस्ता हुआ कच्चा तेल। 52 हफ्तों से ये जो है निचले स्तर के आसपास चल रहा। जो अंदाजा है लगभग इनका टारगेट 10 रुपये पर लीटर डीजल और पेट्रोल को कम करने का, उस पर ये सफल होंगे 10 रुपये के आसपास। और आप यकीन मानिए कि पेट्रोल पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं मगर ज़्यादा पेट्रोल की अब उतनी खपत नहीं जितनी पहले थी। सब कुछ रुक जाता था, आज पेट्रोल से कुछ रुक नहीं रहा। उसका श्रेय मोदी को है। मोदी 10 रुपये निश्चित तौर पे कम करा लेंगे ऑयल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नए साल के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को बड़े तोहफा देने का फैसला कर लिया है। सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल खबर ये आ रही है कि नए साल के मौके पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो 6 से 10 रुपए तक कम हो सकते हैं प्रति लीटर। अब ऐसे में इस बात को लेकर के जनता में ये उम्मीद है कि उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। तो ऐसे में अजय पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अभी हाल ही में नए साल का मौका भी है, 1-2 दिन में नया साल आ जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है। तो उससे पहले जो खबर सामने आ रही है कि पेट्रोल और डीजल की दामों में गिरावट आ सकती है और 1-2 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए की ये बड़ी गिरावट की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, चूँकि मोदी सरकार जो है वो शुरू से रहा है कि रेट बढ़ ना पाए। एक्चुअली में इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, तमाम जगह तमाम कंट्रियों में दाम बढ़े हुए हैं। और भारत में इस तरह की अफवाहें भी उड़ाई जाती है कि पाकिस्तान में तेल के दाम कम है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। चीनी के, बांग्लादेश में, तमाम कंट्रियों में। अब आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने उस पर प्रयास क्या किया है, देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के जो टॉप अफसर हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसर और पीएमओ ऑफिस के ये सब लोग एक साथ बैठे हैं। पीएमओ ने इन लोगों की मीटिंग कराई है कि ऑयल के दाम कम करिए। ऑयल के दाम बढ़ क्यों गए थे, उसके पीछे एक वजह ये थी कि कच्चे तेल के दाम बढ़े थे। कच्चे तेल के दाम बढ़े थे, इसलिए बढ़े, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़े थे। अब इधर कच्चे तेल के दाम करीब 52 हफ्तों से एक स्थिर है, थोड़े कम हुए हैं। पहले ये पोजीशन थी कि रियल पोजीशन ये थी कि 2022 में जो कच्चा तेल जब महंगा हुआ था, उसमें 2022 में 17 रुपये पर लीटर का लॉस हो रहा था कंपनियों को। ये फैक्ट है पेट्रोल पे, और 35 रुपये पर लीटर डीजल पे लॉस हो रहा था। मगर चूंकि जो पेट्रोलियम कंपनियां, पेट्रोलियम पॉलिसी ऐसे होती है कि पहले ओपेक का था, जो मिडिल ईस्ट के जो राष्ट्र हैं, इनका भी एक फंड रहता था। दाम बढ़ते घटते रहते थे, कभी कभी लॉस में भी होते थे, कभी कोई फ़ायदे में होते। चूँकि व्यापार में सब चलता है, अगर लॉस चल रहा, चूँकि कस्टमर है, तो आगे चल के फ़ायदा भी होता है। तो 17 रुपये पेट्रोल में और 35 रुपये डीजल में लॉस हो रहा था। अब आप बताइए कि अगर ये दाम कम कर देते तो कैसे कर देते? मान लीजिए 20 रुपये कम कर देते तो क्या 55 रुपये डीजल में लॉस होता? अगर इतने लॉस पे तो मतलब बिजनेस ही नहीं चल सकता था, सब ठप हो जाता। मगर इकोनॉमी को मेंटेन किया गया। पेट्रोलियम पदार्थ का, इधर पेट्रोलियम पदार्थ सस्ता हुआ है, लगभग वो 8 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल जो है 3-4 रुपये सस्ता हुआ कच्चा तेल। 52 हफ्तों से ये जो है निचले स्तर के आसपास चल रहा। दूसरा क्या है, बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड जो है वो $76 प्रति बैरल है, $76 प्रति बैरल। और WTI क्रूड जो है वो $71 प्रति बैरल है। ये एक चीज़ पॉजिटिव भी हुई। दूसरा, कच्चे तेल का कम डिमांड है। इस समय जो डिमांड है वो कच्चे तेल की कम है। ऐसे वक्त भारत फ़ायदा उठाना चाह रहा है मौके का। भारत ने क्या किया, रूस से बहुत अधिक तादाद में ऑर्डर कर लिए हैं पेट्रोल, उसके कच्चे तेल लेने के लिए। यहाँ की रिफाइनरी में रिफाइंड होगा और
एक जनता के लिए ये कम उसमें दिया जाएगा। जो अंदाज़ा है ये लगभग इनका टारगेट 10 रुपये पर लीटर डीजल और पेट्रोल को कम करने का, उस पर ये सफल होंगे 10 रुपये के आसपास। अच्छा, अब है क्या कि जनता के लिए तिजोरी ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता को राहत मिले, और पेट्रोल में अगर राहत मिली तो काफ़ी बड़ा राहत हो। अब आपको एक चीज़ और बता दें, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पहले की जो अपनी सरकारें नहीं हैं, दुर्भाग्य रहा, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया इसके वैकल्पिक के लिए। हम लोग ओपेक पे डिपेंड रहे, पूर्णतः ओपेक पे डिपेंड रहे अभी तक। अब क्या किया मोदी सरकार जब से आई है, तो मोदी जी ने क्या किया उसके अल्टरनेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2028 में यह पोजीशन होगी कि पेट्रोल की गाड़ियाँ बिल्कुल ना के बराबर रहेंगी। 2030 तक पेट्रोल की जगह लिथियम और चीज़ों से गाड़ियाँ चलेंगी। दूसरा, ऊर्जा के स्रोत जो है वर्ल्ड में सबसे आगे हम सोलर एनर्जी पे निकल गए हैं। सोलर एनर्जी, लिथियम के हमारे पास भंडार हो गए और उसके लिए ज़बरदस्त खोज हो रही है, ज़बरदस्त खोज हो रही है। हमको जम्मू मिल गया और भी जगह मिल गया। लिथियम मेन प्रॉब्लम पड़ रही थी। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि भारत ने ऑटोमोबाइल पे और ख़ास तौर से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कमांड किया। वो दिन दूर नहीं जब इलेक्ट्रिक से, सौर ऊर्जा से, लिथियम से हमारी सारी गाड़ियां चलेंगी। आप ये इसके लिए पहले प्रयास नहीं किया। हमने पेट्रोलियम का ख़ास तौर से इसमें मोदी का एक श्रेय जाएगा कि मोदी ने इसको हटाने के लिए कि पेट्रोलियम पे हम डिपेंड ना हो रहे, यही एक वजह है। पहले हम ओपेक के राष्ट्रों से डिपेंड थे, मिडिल ईस्ट से, अब नहीं है। 2-4 साल बाद बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेंगे। और पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद सभी चीज़ों के दाम घटे। मगर अब आपको मैं एक चीज़ बता दें, पहले इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर पेट्रोल था और डीजल, अब नहीं है। और 2 साल बाद वो भी नहीं, जिससे हम डिपेंड हैं, जिससे हमारी स्थिति भीख मांगने जैसी थी और हम हाथ फैला के पेट्रोल के लिए आशा के देखते थे। अब वो पोजीशन है, हम रसिया से तेल ले रहे हैं। और आपको बता दें, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी घमंड की बात ये है, हम कई राष्ट्रों को पेट्रोल दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं। हम कच्चा तेल रसिया से लेके रिफाइनरी में करके कई राष्ट्रों के, जिसमें आपको और ताजुब की बात बता दें, मिडिल ईस्ट के भी उनको भी दे रहे हैं, यूरोप में दे रहे हैं, अफ्रीका में दे रहे हैं, सब जगह। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी पॉलिसी हुई और हम पॉजिटिव उस पर चल रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल की बात है, उसमें एक हमारी मानसिकता भी कहना नहीं चाहिए, ये सच है कि हमारी मानसिकता हो गई, हम बगैर पेट्रोल या डीजल के उस स्कूटर से चलना ही नहीं चाहते, जबकि उसका अल्टरनेट है। आम पब्लिक को ये फीलिंग नहीं आ रही, कुछ जगह आई है, कुछ प्रदेशों में आई है। जिस दिन हमारे अंदर हम इस मानसिकता को ठीक कर लेंगे, उसी दिन भारत डिपेंड होगा। और आप यकीन मानिए कि पेट्रोल पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, मगर ज़्यादा पेट्रोल की अब उतनी खपत नहीं जितनी पहले थी। सब कुछ रुक जाता था, आज पेट्रोल से कुछ रुक नहीं रहा। उसका श्रेय मोदी को है और मोदी 10 रुपये निश्चित तौर पे कम करा लेंगे ऑयल। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल की दामों में 10 रुपए की जो गिरावट की बात कही जा रही है, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो डिपेंडेंसी है वो पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अब लोग जो है वो CNG की ओर भी बढ़ रहे हैं, इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऑप्शन है जिससे कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, जो डिमांड है, वो बेहद कम हो रही है। और यही वजह है कि आज की डेट में और भी ज़्यादा ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं जिससे कि व्हीकल्स चल सके। और यही एक बड़ी वजह है जिसके वजह से आने वाले समय में शायद लोग जो है वो पेट्रोल और डीजल पर ही डिपेंड ना रहे, कई तरीके के ऑप्शन भी तलाश सकेंगे। हालांकि इससे विपक्ष पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लगातार वो मोदी सरकार पर इस बात को लेकर के हमलावर रही है कि वो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।